आज आपके सामने जो आप देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं और इसका एक प्रदर्शन हम आपके सामने करेंगे। स्कूल की जो SDMT है, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, उसके सदस्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर है हम आर्टिफिशियल इसमें फायर, इसमें आग लगाकर और फिर उससे को कैसे बुझा सकते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, जो आग है कहीं पर भी लग सकती है और आग जो है एक जब कम रहती है शुरुआत में, उस पर आउटकम पाना यानी कि उस पर काबू पाना बहुत आसान होता है, परंतु जब वह भड़क जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरीके हैं आग लगने के। तो पहला तरीका है कि एक ईंधन होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। दूसरा तरीका है, दूसरा एक इसका फैक्टर है कि जो है कोई भी ईंधन एक अपने पार्टिकुलर एक टेम्परेचर पे जलता है, उसका इग्निशन पॉइंट होता है एक, तो वह होना चाहिए। और फिर जो है तीसरा है फैक्टर ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई। तो जब तक देखिए, जब तक ईंधन नहीं है हमारे पास में आग नहीं लगेगी। ईंधन है तो जब तक उसका इग्निशन पॉइंट पे नहीं जाता, यानी कि वहां पर कोई चिंगारी नहीं होती है, तो तब तक आग नहीं लगेगी। और फिर उसको निरंतर उसको अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो भी जो है आग कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो आग बुझाने के भी यही है। तो एक तो हमारा तरीका ये है कि हम जो फ्यूल है उसकी सप्लाई को कट कर दें। फिर जो है दूसरा है कि जो इग्निशन पॉइंट है, यानी कि उसका जिस तापमान पर वह जलता है फ्यूल, उसको उसके टेम्परेचर को हम डाउन कर दें। और फिर तीसरा है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे उसको आप कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए आग भी एक तो पेपर में, लकड़ी में, कपड़े में ऐसे आग लग सकती है। दूसरा फ्यूल क्या हो सकता है, दूसरा ऑयल भी हो सकता है, तेल में आग लगी हो, ठीक है, उसके कारण। तो उसमें हम जो है जिस तरीके से हम पानी डाल के लकड़ी पे, पेपर में या फर्नीचर में किसी में भी आग लगी हो, कपड़े में आग लगी हो, तो उसको पानी डाल के हम बुझा सकते हैं। लेकिन जो है हर आग को ऐसा नहीं कर सकते। तेल से आग लगी हो, इलेक्ट्रिक से आग लगी हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया हो, तो उसमें भी हम पानी नहीं डालेंगे। तो क्या तरीके हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है हमारे पास में, 4 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हैं, अलग अलग साइज के हैं। एक में पाउडर होता है, एक में CO2 होती है। तो देखिए आप ये सिलेंडर या ये सिलेंडर, ये छोटे वाला है, काफी नजदीक से आप जो है इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से देखो, बिल्कुल छोटा सा सिलेंडर है, इसको भी अपने किचन में आप रख सकते हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर, आपने देखा होगा अपने स्कूल में कि यहाँ पर सब जगह है इस तरह का, हर फ्लोर पे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, आपको इस तरह के सिलेंडर मिलेंगे। पूरी की पूरी जो है टीम, जो SDMT टीम है, वो सब जानती है उसको कैसे ऑपरेट करना है अगर कहीं पर भी कुछ हो जाए। घरों के अंदर भी आग लग सकती है, किचन तो सबसे ज्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं वहां पर। तो आप अपने घरों में भी आप ये इसको कर सकते हो, सिलेंडर लेके रख सकते हो। ठीक है भाई। अब जो है एक मैं चाहूंगा कि थोड़ा आग इसमें जो है यहाँ पर आग आर्टिफिशियल आग को जलाइए सर। तो ये इस बाल्टी में क्या होता है कि एक जो है देखिए रेत होता है इस बाल्टी में, ये देखिए ये रेत है। और रेत जो है बहुत ही आसानी से सस्ता होता है, मिल सकता है। लेकिन आग को इस इलेक्ट्रिक से, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है, ठीक है, तो उसको बुझाने में बहुत आसानी रहती है। कई बार घरों में देखा गया है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लग जाती है, भयंकर रूप ले लेती है, पूरा घर जल के तबाह हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, लाखों का जान माल का नुकसान होता है। तो इसको कैसे हम बचाएं? कई बार तो देखा जाता है कि एक घर से दूसरे घर में, और जो सिलेंडर होता है LPG सिलेंडर, अगर उसमें वो ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से रेत से भी आप कैसे आग को बुझा सकते हैं, ये प्रदर्शन हम इसके सामने करेंगे कि कैसे आप इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जहां पर आग लगी हो, रेत लो इकट्ठा, उसके ऊपर फेंक दो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर जो है ये हम पहले भी आपको करके दिखा चुके हैं कि इस प्रकार से जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इनका सिलेंडर का कैसे यूज करना होता है। तो भाई यहाँ पर जैसे इसमें आग लगी है, तो रेत से कैसे बुझेगी आग, इसको माचिस को एक साइड में रखो और इससे देखो। हाँ जी सर। जला क्यों नहीं उसको? तो देखिए यहाँ से
आप जो है इस आग को बुझाओ भाई। हाँ बिल्कुल, यहाँ से इसको एकदम से देखो कैसे आग लगी है, तो किस प्रकार से इस प्रकार देखो, इसको सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर रखो, उसी प्रकार से इकट्ठा ना डाल के इसको यहाँ से इसको पकड़ो, यहाँ पर आओ। हाँ यहाँ पर देखो कैसे इसको जैसे आग लगे तो ऐसे लिया आपने, और इसको प्रेशर के साथ में देखो, पहले इस ऐसे डाल दिया, उस तरीके से आग नहीं बुझी थी, लेकिन जैसे प्रेशर के साथ में डाला गया इसको तो आग बुझ गई। क्लैपिंग तो बनती है ना। तो भाई हम इन सिलेंडर्स का भी यूज करके आपको दिखा चुके हैं कि कैसे आग इनसे जो है बुझाई जाती है। और इसमें जो है सिंपल सा होता है, ये पिन है इसमें लगी हुई है, इसको उठाया यहाँ पर रख दिया साइड में, और इसको जैसे यहाँ से इसको चलाएंगे तो इस प्रकार से जो है आग इसको बुझा सकते हैं। और फिर इसको आप बंद करके और इस पिन को आप उसमें लगा दो। वैसे तो ये सिलेंडर को इस्तेमाल करना बहुत आसानी होती है, तो जैसे भी आप देखें तो सस्ते भी साधन है, रेत बड़े आसानी से मिल जाता है इसमें, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घरों में आप इनको रखिए। कम से कम ये छोटे वाला सिलेंडर इसको तो ज़रूर रखिए, बेहद ज़रूरी है। बड़े नुकसान से एक छोटा सा खर्च बहुत अच्छा होता है। आज के इस डेमो में इतना ही, घर जाके आप